वो कौन सा फार्मूला है जिससे हमें पता चलेगा कि हम अमीर हैं या गरीब? आप अभी अपने डेट या क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या फील कर रहे हैं? जब आप अमीरों और मशहूर लोगों के लाइफस्टाइल की इमेजिनेशन करते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? और वो कौन से सीक्रेट हैं जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए? नहीं पता? चलो आज सब कुछ बताते हैं। हेलो एवरीवन, बुक्स क्लब के साथ मैं हूँ कैसर। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जिस बुक को रीड करेंगे उसका नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जिसके ऑथर हैं थॉमस स्टेनली। इस बुक में हम अमीरों के सीक्रेट आपको बताएंगे। हमारे ऑथर कहते हैं कि अमेरिका के मिलियनेयर की मेजॉरिटी हॉलीवुड की ज़िंदगी नहीं गुजारती। उनके पास फैंसी कारों से भरे गैराज तो हैं, मगर उसके बावजूद मिलियनेयर मॉडेस्ट लाइफ गुजारना पसंद करते हैं। ऑथर थॉमस स्टैनली मिलियनेयर के लाइफस्टाइल के बारे में मिथ को ख़त्म करते हैं और हमें मिलियनेयर्स का एक ज़्यादा एक्यूरेट लेकिन हैरान कौन पोर्ट्रेट देते हैं। हमें से बहुत से लोगों को एक अमीर घराने के असल अंदरूनी काम के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। फर्दरमोर, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्मों ने एक गैर मामूली काम किया है, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि मिलियनियर तो बहुत पैसा खर्च कर खाने खाते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे ऑथर ने 500 से ज़्यादा मिलियनियर से मुलाकात की। ऑथर ने मिलियनियर की हकीकत जानने के लिए एक पेंट हाउस में पार्टी की और मिलियनियर को इस पार्टी में इनवाइट किया ताकि उनके वेल्थ के बारे में इंटरव्यू किया जा सके। ऑथर ने यहाँ कुछ स्ट्रेच देखा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक मिलियनियर ने भी कोई महंगे खाने का ऑर्डर नहीं दिया और ना ही महंगी तरीन शराब पी। मिलियनियर ने क्रैकर्स खाने में खाए और बहुत से मिलियनियर नॉर्मल कपड़ों में आए। इस बात से ये तो साफ जाहिर होता है कि मिलियनियर खर्चा बहुत कम करते हैं। आप सोचते होंगे कि इतना पैसा होने के बावजूद मिलियनियर खर्चा क्यों नहीं करते, और वो क्या सीक्रेट है जिससे अमीर बना जा सके? चलो बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिव बिलो योर मीन्स, सेव रेगुलरली एंड इन्वेस्ट वाइजली। वेल्थ के बारे में एक फेमस कोट है कि पहली जनरेशन पैसा कमाती है, दूसरी जनरेशन इस पर बिल्ड करती है और फिर तीसरी जनरेशन से उड़ा देती है। मिलीनियर अपने लाइफस्टाइल से खुश रहते हैं, वो हमेशा खर्च कम और सेव ज्यादा करते हैं। एवरेज मिलीनियर रेंट वाले घरों में रहते हैं। मैथमेटिशियन जॉन रॉबन कहते हैं कि अक्सर मिलीनियर सस्ते घरों में रहते हैं और वो अपने इस लाइफस्टाइल से बहुत खुश है। 90% मिलीनियर जो $3 लाख से भी कम कीमत के घरों में रहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक अहम मेथड ये है कि आप अपने इनकम से कम खर्चा करें। ऑथर ने जिन मिलीनियर का इंटरव्यू किया वो ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिलीनियर अपने वेल्थ को स्टॉक मार्केटों और फैंसी प्रॉपर्टीज में बहुत कम लगाते हैं। ऑथर ने जिन मिलीनियर्स को प्रोफाइल किया उन मिलीनियर्स के वेल्थ का 30% से ज्यादा स्टॉक में नहीं लगाया गया था। मिलीनियर स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टीज में अपना पैसा लगाने के बजाय समझते हैं कि असल वेल्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने से आता है। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, चलो एक मिसाल से बताते हैं। प्राइवेट पार्टीज को उधार देना और फिर इन बिजनेस का ऑनर बनना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 80 to 85% मिलीनियर सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड मिलीनियर बजट कॉन्शियस है, इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज रखते हैं और पैसा सेव करने के बारे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और वो इसको इंजॉय करते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेव डोंट स्पेंड। ऑथर कहते हैं वो लोग जो दिखने में तो अमीर लगते हैं, असल में उनके पास इतना पैसा होता नहीं जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इस टाइप के लोग बिग हेड नो कैटल टाइप होते हैं, जो सेव करने से ज्यादा खर्चे को प्रेफर करते हैं, जबकि असल मिलीनियर खर्च करने के बजाय सेव करने को तरजीह देते हैं। तमाम केस स्टडी से जाहिर होता है कि दिखावी वाली वेल्थ के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम को अहमियत दें। इस बात का मतलब यह है कि अगर कोई क्राइसिस आपकी लाइफ में आए या खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली जाए, तो आपने फ्यूचर के लिए अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट देने के लिए इतना पैसा जमा करना है ताकि आपकी जिंदगी चल सके। दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, वो जो अपना पैसा खर्च करते हैं और वो जो पैसा सेव और इन्वेस्ट करते हैं, और वही वेल्थ बनाते हैं और वही मिलियनर बनते हैं। एक जबरदस्त सेव और इन्वेस्ट करने वाला बनने के लिए हमें पैसा बनाने और अपने वक्त का सही इस्तेमाल, बजटिंग, अपने इनकम से कम खर्चा करने और होशियारी से इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हम में से बहुत से लोग कम सेव और ज्यादा खर्चा करने वाले हैं क्योंकि हम पेचेक से पेचेक तक जिंदा रहते हैं। हम में से बहुत से ऐसे खर्च करने वाले हो सकते हैं जो बजटिंग और सही इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करते हैं। हम में से बहुत से लोग पैसे से ऐसी चीजें बाय करते हैं जिनकी उनको जरूरत तक नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास पैसा पहले से मौजूद है तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर जब आप कम पैसे कमा रहे हो तो आपका क्या होगा? पॉइंट नंबर 3, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इज बजट कॉन्शियस एंड सेट्स लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑथर कहते हैं 62% मिलियनियर मंथली बजट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके अपोजिट कम सेव करने वाले लोग ना तो मंथली बजटिंग करते हैं और ना इस बारे में सोचते, इसलिए उनको पता भी नहीं होता कि कितना पैसा आया और कितना गया। मिलियनियर स्टेटस को के बजाय ज्यादा वक्त सही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने पे लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब गाड़ियों की बात आती है तो ज्यादातर मिलियनियर लग्जरी कार नहीं चलाते, इसके बजाय वो यूज्ड कार चलाते हैं जो वेल मेंटेन हो। मिलियनियर लोन या इंस्टॉलमेंट को अवॉइड करते हैं, बल्कि वो कैश में यूज कार बाय करते हैं।
मिलियनर का गोल लग्जरी चीजें बाय करने के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना होता है, और वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और वक्त ही रिटायर होना चाहते हैं। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कौन से लॉन्ग टर्म गोल अभी से हमें सेव करने की हैबिट सिखा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, the millionaire next door identifies market opportunities and chose the right profession. ऑथर कहते हैं 80% सेल्फ मेड मिलीनियर सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके अलावा उनकी छोटे बिजनेस भी होते हैं जो जरूरी सामान प्रोवाइड करते हैं। ताम इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा सेव करने के लिए एंटरप्रेन्योर टाइप होना चाहिए। सेल्फ मेड मिलीनियर के साथ बहुत से इंटरव्यूज में कॉमन देखा गया है कि वो ऐसे प्रोफेशन को चूज करते हैं जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड। पॉइंट नंबर 5, ये सबसे अहम पॉइंट है। इससे हम ये पता करेंगे कि आया कि हम अमीर हो रहे हैं या गरीब। इनकम वर्सेस वेल्थ। इस बुक में ऑथर ने इनकम और वेल्थ का डिफरेंस बताया। ऑथर कहते हैं इनकम वो जो आप कमाते हैं, जबकि वेल्थ वो जो आप सेव करते हैं। ऑथर कहते हैं हमें अपने नेटवर्थ को कैलकुलेट करना चाहिए अपने एज और अपने एनुअल इनकम से। कैलकुलेशन से ये पता चलेगा कि हम अमीर हो रहे हैं या गरीब। अपनी वेल्थ के कैलकुलेशन के लिए एक आसान फार्मूला है, अपनी एज को अपने एनुअल इनकम से मल्टीप्लाई करें और फिर इस अमाउंट को 10 से डिवाइड करें। चलें एक मसाला समझते हैं। एक डॉक्टर है जिसकी एज 60 साल है, जिसकी एनुअल इनकम 5,60,000 है। उसकी नेटवर्थ $1.1 मिलियन है। हम सोच सकते हैं कि वो अमीर है क्योंकि उसकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन उसकी एज और उसकी एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग उसकी नेटवर्थ 1.1 मिलियन नहीं बल्कि $3 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। इससे ये प्रूव होता है कि वो डॉक्टर पैसा सेव करने वालों में से नहीं है। इससे ये पता चलता है कि वो डॉक्टर असल में गरीबी की तरफ जा रहे हैं। चलो एक और कॉमन मसाल से समझाते हैं। एक पुलिस वाला है जिसकी एज 40 साल है, उसकी एनुअल इनकम 50,000 है। वो सेविंग के साथ वाइजली इन्वेस्ट भी करता है और उसकी नेटवर्थ 4,60,000 है। अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इन नंबरों को देखें तो इस एज और इनकम के अकॉर्डिंग उसकी नेटवर्थ $2 लाख बनती है। लिहाजा इसकी नेटवर्थ 2 लाख से ज्यादा, इसलिए वो अमीर बनता जा रहा है। अगर आपकी नेटवर्थ आपकी इनकम और एज से ज्यादा है, आप वेल्थ बना रहे हैं और आप वेल्थी बनने के रास्ते पर हैं। अगर नहीं तो आप अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और आपको एडजस्ट करना चाहिए। कमेंट में ये चीज़ बताएं कि आपको कैसा लगा आज की बुक की समरी। हम हर हफ्ते आपकी ये बुक लेके आएंगे। कमेंट में बताएं आपको कौन सी बुक की समरी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।